तो पहले चावल का दाम 25 रुपए पर केजी था और अभी चावल का दाम हो चुका है वर्तमान में 29 रुपए प्रति केजी, यानी चावल का दाम बढ़ चुका है। अब दाम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, चावल का यूज कम करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे। तो ठीक वैसा ही सवाल में बोला है, किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना होगा ताकि व्यय पहले के समान रहे, यानी पहले उसका टोटल जितना खर्च होता था उतना ही अभी भी उसका खर्च हो। मेरे भाई यहाँ पे चावल आप कितने केजी पहले खाते थे ये नहीं बोला है, सिर्फ चावल का दाम दे रखा है कि पहले 25 रुपए पर केजी चावल का दाम था। अब मान लो आप अगर 1 केजी चावल खाते थे तो आपको 25 रुपए लगेंगे। अगर आप 2 केजी खाएंगे 25 रुपए पर केजी करके 2 केजी खाएंगे तो 50 रुपए, 3 केजी खाएंगे तो 75 रुपए, 4 केजी खाएंगे तो 100 रुपए। यहाँ से मैं समझाना चाहता हूँ कि आपका जो टोटल खर्च है 25, 50, 75, 100 ये कैसे निकलता है, जब हम प्रति किलो चावल का दाम और उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी, मतलब कि कितना केजी हम खा रहे हैं, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारा आता है टोटल एक्सपेंसेस, मतलब कि कुल खर्च। यही कुल खर्च जो यहाँ पे होगा और कुल खर्च जो यहाँ पे होगा, ये दोनों कुल खर्च बराबर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। इसका मतलब कि यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी का जो गुणनफल होगा और यहाँ पर जो प्राइस और क्वांटिटी का गुणनफल होगा वो दोनों समान होगा। तो दोनों गुणनफल समान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्वांटिटी 29 केजी कर देंगे और यहाँ पे क्वांटिटी कर देंगे 25 केजी। अब देखो यहाँ पे भी प्राइस और क्वांटिटी का गुणनफल 25 × 29 और यहाँ पर भी प्राइस और क्वांटिटी का गुणनफल 25 × 29 हो गया और इस तरीके से हमारा टोटल खर्च दोनों जगह समान हो चुका है। तो टोटल खर्च समान होने के लिए ये मानना पड़ेगा कि पहले हम चावल खाते थे 29 केजी जब उसका दाम 25 रुपए पर केजी था और अब हम खा रहे हैं चावल 25 केजी जब उसका दाम 29 रुपए पर केजी है, तभी हमारा पहले का खर्च और अभी का खर्च दोनों बराबर आ सकता है। तो भाई आपने चावल की खपत में कितने की कमी की है पहले से, पहले खाते थे 29 केजी अब खा रहे हैं 25 केजी, तो 29 पे हमने 4 केजी की कमी कर दी। यही कितना प्रतिशत है आपको बताना है, उसके लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का चिन्ह लगाना होगा। 29 की टेबल से काटेंगे एक बार में ये जाएगा और ये 29 की टेबल में एक बार में इसमें से 29 चला गया, बचेगा कितना भाई, बचेगा अपना 30 और ये 40, 110 बचेगा। और 29 का टेबल में 3 बार में जाता है 87 अगर चला गया यहाँ से तो अब बचा कितना 87, 390 और 20 110, तो 23 बचा। अब 29 की टेबल में 23 जो है वो नहीं जाएगा, इसलिए हमने यहाँ दशमलव बिठा लिया और ये हो गया 230। अब आपको साफ साफ दिख रहा है 29 की टेबल में 230 लगभग 8 या 7 बार में आता होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर 13.8 या फिर 13.7 आएगा और 13.8 या 13.7 का मतलब होता है लगभग 14%। तो अगर आप इसी तरीके के बेहतरीन सवाल और उसके बेहतरीन सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो भाई एसएससी मास्टरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।